हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ कक्षा 12 हिंदी व सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित मुक्त यज्ञ खंड काव्य को लेकर। अगर आप इन जिलों कानपुर देहात, जौनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, एटा, ललितपुर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इस तरीके से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं और इसी का उत्तर आज मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर हमने केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही उठाया है। ओके, जैसे कि एग्जामिनर आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके से प्रश्न को पूछेगा, जैसे कि मुक्त यज्ञ खंडकाव्य की किसी एक महत्वपूर्ण घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या मुक्त यज्ञ खंडकाव्य का कथानक या कथावस्तु संक्षेप में लिखो, अथवा मुक्त यज्ञ खंडकाव्य का कथानक, कथावस्तु, प्रतिपाद्य और दृष्टिकोण को संक्षेप में लिखो। उसके बाद अथवा ऐसे ही इसी तरीके से कम 15-20 क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा। मुक्त यज्ञ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मुक्त यज्ञ के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन्हीं सभी का उत्तर मैं आज आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसका जो उत्तर है कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैं आपको पढ़ करके सुनाई देता हूँ। मुक्त यज्ञ नामक खंडकाव्य को महान रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। मुक्त यज्ञ खंडकाव्य सुमित्रा नंदन जी द्वारा रचित लोकायतन नामक एक महाकाव्य का ये भाग है। ठीक है, या उसका अंश है। लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। ओके, इसमें वर्ष 1921 से 1947 तक के बीच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। ओके, अंग्रेज शासकों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था, तब महात्मा गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम की यात्रा की, जिसमें कुल 24 दिनों का समय लगा था। सागर यानी जब सागर तट पे, वहाँ पर दांडी ग्राम के पास एक सागर तट है, वहाँ पर जब पहुँचे महात्मा गांधी जी ने, तो उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। नमक कानून को तोड़ के महात्मा जी ने भारत के लोगों को एक नई चेतना जगाना चाहते थे। ठीक है, जो नमक कानून उन्होंने महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था, वो भारतीय लोगों के लिए एक सीख थी। ठीक है, एक नई चेतना उन लोगों में जगाना चाहते थे कि एक आप भी विरोध करें, हर एक चीज़ का आप भी विरोध करें, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं रह सकते, हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। ओके, लेकिन यह बात अंग्रेज शासकों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई और गांधी जी समेत कई सहयोगी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। भारतीयों के कई नौजवानों और नेताओं के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत का विरोध अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से किया जाने लगा। भारतीय शेरों के द्वारा जेल भी भरने लगी। ठीक है, जहाँ जहाँ विरोध हो रहे थे तो अंग्रेजी शासकों द्वारा उन्हें जेल में बंद कर दिया जाने लगा था। ठीक है, गांधी जी के प्रोत्साहन से स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होने लगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। जब वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन आया तो उसका भारतीय लोगों के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया, जिसके कारण साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। ठीक है, कि भारत छोड़ो यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ओके, ये नारा दिया था कि अंग्रेजों के लिए था कि भारत छोड़ो का नारा दिया। कब? 1942 में। आप सभी को पूर्ण स्वतंत्रता की चाहत थी। अंग्रेजों ने फूट डालो, लेकिन अंग्रेजों को ये चीज़ें अब कुछ खड़कने लगी तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फूट डालो नीति अपनाई और मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी। ठीक है, उन्होंने फूट डालो नीति अपनाकर मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। अब मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग करने लगा। ठीक है, जो मुस्लिम लीग था वो भारत विभाजन की मांग करने लगा। सन 1947 में भारत को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान को दो नाम देकर भारत को विभाजित कर दिया। ठीक है, एक और स्वतंत्रता मिलने की खुशी थी तो एक और विभाजन का दुख भी था। लेकिन महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम पारस्परिक वैर को त्याग कर सत्य, अहिंसा और प्रेम से सात्विक गुणों के साथ मिलजुल कर एक साथ रहें। ओके, इस प्रकार से मुक्त यज्ञ खंड काव्य देशभक्ति से परिपूर्ण महात्मा गांधी जी के स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताता है। ओके, तो ये रहा इसका अंत। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाए थे, इस प्रकार के क्वेश्चनों का उत्तर आपको कुछ इस तरीके से देना है। ओके,
तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।